व्यक्ति विकास के लिए शिक्षा, ये तीसरा बिंदु था, उसकी चर्चा की थी। अब हम आज से भारतीय शिक्षा ग्रंथमाला में समग्र विकास का प्रतिमान प्रस्तुत किया गया है, उसके संबंध में बात करेंगे। व्यक्तित्व का समग्र विकास, यह हमारी शिक्षा का उद्देश्य है। ये कैसे? तो दैनंदिन विद्यालयों में, घरों में या सार्वत्रिक रूप से जो शिक्षा की प्रक्रिया होती है, जिस भी किसी रूप में हो, उसका उद्देश्य व्यक्तित्व का समग्र विकास रहता है। उसके पीछे आलंबन के रूप में, पार्श्वभूमि के रूप में राष्ट्र के लिए शिक्षा और ज्ञान की सेवा के लिए शिक्षा, ये उद्देश्य बने रहते हैं। व्यक्तित्व के विकास की प्रक्रिया में आधारभूत रूप से ये दोनों ही उद्देश्य ओतप्रोत रहते हैं। ऐसा हम नहीं कह सकते कि हम जो शिक्षा माने अध्यापन कार्य कर रहे हैं अथवा अध्ययन चल रहा है, उसमें इतना पोर्शन तो व्यक्तित्व के विकास के लिए है, इतना पोर्शन राष्ट्र के परम वैभव के लिए है, और इतना इसका भाग ज्ञान की प्रतिष्ठा के लिए है। ये तीनों ओतप्रोत रहते हैं, एक साथ होते हैं, और उसका प्रत्यक्ष कार्य आचार्य और छात्र के मध्य होने वाली अध्यापन अध्ययन की प्रक्रिया रहती है। इसलिए हम व्यक्तित्व के समग्र विकास की बात करेंगे। कल हमने व्यक्ति के सर्वांगीण विकास को शिक्षा का उद्देश्य बताया था। उसमें और समग्र विकास में दोनों शब्दावली में क्या अंतर है, ये हम इस सत्र के अंत भाग में जानेंगे। अभी हम समग्र विकास की बात करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या हुआ? शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व का समग्र विकास है। समग्र विकास के दो आयाम हैं। एक आयाम है सर्वांगीण विकास और दूसरा आयाम है परमेष्ठिगत विकास। दोनों मिलकर समग्र विकास होता है। सर्वांगीण विकास को ही हमने पंचकोशात्मक विकास कहा है। यद्यपि हम जानते हैं कि ग्रंथमाला में हमने पंचकोश नहीं परंतु पंचात्मा इस संज्ञा का प्रयोग किया है। प्रचलन में है, इसलिए सबके मुंह में पंचकोश ऐसी संज्ञा आ जाती है। पंचकोश और पंचात्मा ऐसे दो संज्ञाओं का प्रयोग करने के पीछे बहुत बड़ा कारण भी है, बहुत बड़ा उसका खुलासा भी है। हम उसमें अभी नहीं जाएंगे। दूसरे किसी सत्र में पंचकोश कहने में और पंचात्मा कहने में क्या अंतर है, इसकी हम चर्चा करेंगे, स्पष्टता करेंगे। अभी हम पंचकोश इस शब्द का ही प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि सुनने वाले को भी सभी वही परिचित हैं। बाद में जब हम स्पष्ट हो जाएंगे तो पंचात्मा संज्ञा का प्रयोग सार्वत्रिक रूप से करेंगे। तो ये कल हमने पंचकोश कौन से हैं इसके नाम तो जाने थे, और उसके लौकिक भाषा में, व्यावहारिक भाषा में क्या संज्ञाएं हैं ये भी जाना था। जैसे अन्न रसमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। इसके व्यवहार भाषा में शब्द हैं शरीर, प्राण, मन, बुद्धि और चित्त। कभी कभी चित्त के स्थान पर हम सीधे सीधे आत्मा शब्द को भी सुनते हैं, परंतु पारिभाषिक रूप से, तात्विक रूप से चित्त के स्थान पर आत्मा कहना उपयुक्त नहीं है। क्यों उपयुक्त नहीं है, इसको एक तरफ रखते हैं। अभी हमारी शब्दावली शरीर, प्राण, मन, बुद्धि, चित्त ऐसी ही रहेगी। अब ये सारे एक दूसरे, एक एक के अंदर हैं। एक एक के अंदर है का क्या अर्थ हुआ? तो सबसे पहला
अन्न रसमय कोश हैं जो शरीर हैं, तो हमारी विकास की पद्धति क्या होगी, प्रक्रिया क्या होगी, इसको जानेंगे कैसे? तो सबसे पहले शरीर को जानना, शरीर का विकास करना है। तो क्या कौन सी बातों का विकास करना है, ये कल हमने देखा था। आरोग्य, बल, कौशल, तितिक्षा और लोच, इन इन बातों का विकास करना। इसके लिए हमें शरीर को जानना होता है। तो हमारे जो पाठ्यक्रम बनेंगे अन्न रसमय कोश के लिए या शारीरिक विकास के लिए, उसमें शरीर को जानने वाला शास्त्र कौन सा है? तो आयुर्वेद है। उसके अंतर्गत आरोग्य यदि ठीक रखना है तो आरोग्य शास्त्र है। उसके अंतर्गत आहार शास्त्र है। हम बहुत बहुत जल्दी जल्दी सारी बातों को एक साथ समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये सारे विषय हमारे पाठ्यक्रम में होना, ये शरीर के विकास के लिए आवश्यक है। फिर व्यायाम है, खेल है, ये भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। उद्योग, ये भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि उद्योग में ही कौशल का विकास होता है। व्यायाम में ही लोच और बल दोनों ही आते हैं। और आहार, आहार तो रोज की हमारी वस्तु है ही। आहार है, दिनचर्या है, जीवनचर्या है, ये सब इसमें आते हैं। तो शरीर का विकास करना माने शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ और बलवान और कुशल और तितिक्षा पूर्ण और लोचपूर्ण होना, ये शारीरिक विकास है। इसके लिए क्या क्या होना, ये तो इन शास्त्रों को लेकर उसमें से आयु के अनुसार क्या क्या करना है वो सब निश्चित करना। पाठ्यक्रम निर्मित के समय और उसके लिए सामग्री जुटाते समय ये बातें हमें उद्देश्य के रूप में ध्यान में रखनी चाहिए। और दूसरी बात है, ये शास्त्रीय अध्ययन नहीं है। क्रियात्मक पहले, भावात्मक बाद में और शास्त्रीय तीसरे क्रम में, इस प्रकार का अध्ययन का क्रम रहेगा। इसलिए शारीरिक विकास को लेकर इतनी सारी बातें ध्यान में रखकर हम किसी भी आयु के लिए अध्ययन सामग्री, अध्ययन पद्धति और अध्ययन की प्रक्रिया और विषय वस्तु, ये सारा हम निर्धारित करेंगे। अब प्राणमय आत्मा है अथवा प्राणमय कोश है, वो अन्न रसमय कोश के अंतर रहता है। मुख्य अंतर यह है कि अन्नमय कोश है वह इंद्रिय गम्य है, माने ज्ञानेंद्रियों से वह जाना जाता है, इसका अनुभव किया जाता है। अन्नमय कोश से हम बाहर के विश्व के साथ जुड़े हैं भौतिक रूप में। माने हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, देखने का काम करती हैं, बाहर के जगत के रूप रंग आंखों के माध्यम से ही हमें अवगत होते हैं। बाहर के जगत में जो गंध है, फिर वह सुगंध हो या दुर्गंध, वह हमारी नाक से ही हमें पता चलती है। इस क्रम में अन्य ज्ञानेंद्रियां भी। तो शरीर, अन्न रसमय कोश बाहर के जगत के साथ सीधा भौतिक रूप में संबंध में आने का साधन है, माध्यम है। वह स्थूल है, ठोस है, परंतु उससे आगे प्राणमय से लेकर आनंदमय तक सभी सूक्ष्म है। वे इंद्रिय गम्य नहीं है, वे सीधे सीधे बाहर के जगत के साथ संपर्क में नहीं आते हैं, भौतिक रूप में संपर्क में नहीं आते हैं। जब मैं कहती हूँ कि भौतिक रूप में संपर्क में नहीं आते हैं, तो अभौतिक रूप से तो जरूर संपर्क में आते हैं। वो कैसे, वो आगे देखेंगे। परंतु प्राणमय से लेकर अब सूक्ष्म है। इसका अर्थ है
कि शरीर के आश्रय में रहने पर भी, शरीर के आकार के रहने पर भी वे स्थान नहीं घेरते। अब ये जरा कल्पना करना हमारे लिए कठिन होता है कि अस्तित्व तो है परंतु जगह तो घेरता नहीं, तो फिर वो कहाँ रहता होगा। प्राण शरीर में सर्वत्र रहता है। एक भी कोश ऐसा नहीं है जहाँ प्राण नहीं है। प्राण नहीं है ऐसा कोश मृत कोश है। प्राण नहीं है ऐसा शरीर मृत शरीर है। तो एक भी कोश अगर मृत है तो वह तो फिर शरीर से निकाला जाता है, निकल जाता है अथवा निकाला जाता है, परंतु एक एक कोश में प्राण तो रहता ही है, अदृश्य रूप में, अस्पृश्य रूप में। ये बार बार जरा पक्का करिए कि इंद्रिय गम्य नहीं है, सूक्ष्म रूप में वह है, वह है जरूर। वह प्राण शरीर की कार्य शक्ति है। यह प्राण जीवनी शक्ति भी कहा जाता है, क्योंकि जब तक प्राण स्थूल शरीर के साथ जुड़ा रहता है, उसके आश्रय में रहता है, तब तक ही शरीर काम करता है। प्राण नहीं है तो शरीर की कार्य शक्ति समाप्त हो जाती है, वह मृत शरीर कहलाता है। प्राण के ही कारण से ज्ञानेंद्रियां अपना काम करती हैं। प्राण के ही कारण से शरीर के अंदर के जो इंजन है वे काम करते हैं। प्राण के ही कारण से सप्त धातु क्रियाशील हैं। प्राण के ही कारण से कर्मेंद्रियां क्रियाशील हैं। तो प्राण को जीवनी शक्ति कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। भौतिक विज्ञान में भी हमें ऊर्जा अथवा एनर्जी शब्द परिचित है। हमारे प्राणमय कोश का जो प्राण है वह दोनों प्रकार का है। स्थूल प्राण भी है और सूक्ष्म प्राण भी है। स्थूल प्राण शरीर की तरफ है, सूक्ष्म प्राण अंदर के मनोमय विज्ञानमय आनंदमय के साथ जुड़े हैं। तो प्राणमय कोश अन्नमय कोश को और मनोमय कोश को जोड़ने का काम करता है। स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर को साथ में रखने का काम करता है। प्राण के फिर शरीर, प्राण के 5 प्रकार हैं। वह शरीर में विभिन्न स्थानों पर रहते हैं, वो पांचों प्राण काम करते हैं। उसके और 5 उप प्राण भी हैं, वे भी शरीर में गति के या और वायु के साथ संबंधित अन्य अन्य काम करते हैं। ये तो हम विस्तार से अन्यत्र भी देख सकते हैं, ग्रंथमाला में भी देख सकते हैं। अभी प्राणमय कोश का जो शरीर के साथ संबंध है वो शरीर का आरोग्य और शरीर की शक्ति ये बनाए रखने का है। और उसका जो सूक्ष्म हिस्सा है उससे कल देखा था ऐसे उत्साह, विजिगीषु वृत्ति और आकांक्षा, पॉजिटिव आउटलुक, ये सब बनाए रखने का काम करता है। ऐसे तेज जो है वो सारा प्राण के आधार पर है। प्राणो ही भूतानाम आयु, आयु माने जो जीवन है, आयुष्य है, वह प्राण के कारण से है। ऐसा भी हमारी उपनिषदों में कहा है। प्राणो ही भूतानाम आयु। भूत माने जो हमारा भौतिक शक्ति और जो भी भौतिक शरीर है, सर्वत्र पिंड में और ब्रह्मांड में उसकी आयु निर्धारित करने का काम प्राण करता है। इसके विकास के लिए स्वाभाविक है कि शरीर के साथ जुड़ी हुई सभी बातें तो है ही, परंतु मन के साथ जुड़ी हुई भी प्राणायाम माने योग शास्त्र है। योग शास्त्र के अलावा प्राणमय कोश के विकास के लिए बहुत सारी अन्य कोई बातें काम में नहीं आती, सिवाय कि ये अन्न, निद्रा आदि, व्यायाम आदि आदि शरीर को स्वस्थ रखने वाली बातें। प्राण की 4 वृत्तियां होती हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन।
इसको भी आपने ग्रंथमाला में विस्तार से पढ़ा है। आहार और निद्रा शरीर के साथ जुड़ी हुई, भय शरीर और मन दोनों के साथ जुड़ा हुआ, मैथुन भी शरीर और मन दोनों के साथ जुड़ी हुई ऐसी वृत्ति है। इन वृत्तियों से ही शरीर और मन प्राण के माध्यम से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं, और प्राण के माध्यम से ही शरीर का प्रभाव मन पर पड़ता है, मानसिक स्थिति का प्रभाव शारीरिक स्थिति पर भी पड़ता है। ऐसा यह संधान का काम करता है, ऐसा यह निरंतरता बनाए रखने का काम करता है। तीसरा कोश है मनोमय कोश। मन के बारे में हमने बहुत सब कुछ जाना ही है, और मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। बंधन और मुक्ति का कारण मन ही है। भगवान शंकराचार्य तो कहते हैं कि ये संसार पूरा मनोराज्य है। मन है तब तक यह संसार है, मन नहीं है तो संसार नहीं है। भौतिक रूप से संसार बने रहने पर भी मानसिक रूप से हमारे लिए ये संसार कोई मायने नहीं रखता, ऐसा इसका अर्थ है। मन नहीं तो वृक्ष वनस्पति नहीं होंगे, पंचमहाभूत नहीं होंगे, हमारा शरीर नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है। शरीर रहेगा, जगत भी रहेगा, स्थूल शरीर वैसा का वैसा रहेगा, वैसा ही सब कुछ करेगा, लेकिन मन उसके साथ जुड़ा नहीं होगा तो फिर काम क्रोध लोभ मोह आदि शरीर की परेशानी भी नहीं होगी, आसक्ति भी नहीं होगी, उत्तेजना भी नहीं होगी, और चंचलता भी नहीं होगी। ऐसा इस कथन का तात्पर्य है। मन शिक्षा में कैसे महत्वपूर्ण है? तो ज्ञानार्जन की प्रक्रिया में मन ज्ञानेंद्रियों के संवेदनों को विचार में रूपांतरित करने का काम करता है। अब ये बड़ी नहीं समझ में आने वाली या नहीं पटने वाली भी बात है। ये भौतिक से मानसिक की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाने का रास्ता है, जाने की प्रक्रिया है। ये कैसे जाया जाता है? ये भौतिक स्तर पर नहीं जाना जाता, ये मानसिक स्तर पर ही जाना जाएगा, क्योंकि यह भौतिक का सूक्ष्म में रूपांतरण है। संवेदना ज्ञानेंद्रियों का विषय है और विचार मानसिक शक्ति है, तो ज्ञानेंद्र संवेदना का विचार में रूपांतरण होना। अभी 2-4 दिन पहले मनु जी ने यह प्रश्न पूछा था कि संवेदनों का विचार में रूपांतरण कैसे होता है। मुझे नहीं मालूम कैसे होता है, या कहाँ मालूम होगा ये भी मैं नहीं बता सकती, परंतु उसका कारण केवल इतना है कि क्यों हम नहीं जान सकते। तो भौतिक एंटिटी का अभौतिक एंटिटी में रूपांतरण करने के लिए जो प्रक्रिया होती है, उसको जानने का साधन आज हमारे पास उपलब्ध नहीं है। ना तो भौतिक विज्ञान की प्रयोगशाला में यह जाना जाएगा, न मनोविज्ञान की कोई प्रयोगशाला हमारे पास है। इसलिए ये प्रक्रिया हम स्थूल जगत में नहीं जान सकते। सूक्ष्म जगत में जानने का माध्यम है योगाभ्यास। अगर हमने मन को जाना प्रत्याहार से, धारणा से, ध्यान से, तो हमें संवेदनों का विचार में रूपांतरण कैसे होता है ये जानने की युक्ति शक्ति प्राप्त होगी। तो मन विचार करता है। हाँ, भौतिक को सूक्ष्म में रूपांतरण करने के लिए हमें इस दिशा में रिसर्च करना होगा। या तो भौतिक जगत में रिसर्च करो, या मानसिक जगत में प्रयोगशाला निर्माण करो, या फिर प्रत्याहार धारणा ध्यान का अभ्यास करो। 3 में से जो भी सरल है, या जो भी सुविधापूर्ण है, या जो भी उपलब्ध है, या जो जिसकी भी हमारी क्षमता है वो करो। लेकिन ये
ये अभी क्षेत्र हमारे अध्ययन के लिए सामने प्रतीक्षा कर रहा है। तो ये मनोमय कोश है जो विचार करता है, इच्छा करता है, भावनाओं का अनुभव करता है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर जैसे नकारात्मक भावनाएं और दया करुणा परोपकार स्नेह मैत्री ऐसी विधायक सकारात्मक भावनाएं मन का ही आलंबन करके रहती हैं। मन द्वंद्वात्मक है, मन चंचल है, ये सब हम जानते हैं, इसका पुनरावर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। मन को साधने के लिए, मन को साधना ही मानसिक विकास है। मन को साधने के लिए स्वाध्याय सत्संग सेवा श्रम कार्य और इधर आसन प्राणायाम ध्यान आदि योगाभ्यास यही सब जरूरी है। इसके अलावा और कोई मानसिक विकास के लिए नहीं है। परंतु ये सब क्रियात्मक भी होने चाहिए। शास्त्रीय अध्ययन से कभी भी मन को साधा नहीं जाता है। तो ये, और आज सबसे क्रुशियल जो विषय है वो मन को साधने का है, मन की शिक्षा का है। मन की शिक्षा का की बहुत उपेक्षा आज हो रही है और केवल बुद्धि पर हमने ध्यान केंद्रित किया है। इससे न तो मन ठीक होता है न तो बुद्धि का विकास होता है। उसके आगे है बुद्धि, विज्ञानमय कोश का विकास, जानना समझना विवेक करना, ये बुद्धि करती है। बुद्धि भी सूक्ष्म है, वह भी इस शरीर का आश्रय करके ही रहती है। ये फिजिकल ब्रेन नहीं है। हाँ, बुद्धि का भी एक पक्ष फिजिकल ब्रेन के साथ संबंधित है, वह स्थूल बुद्धि है। परंतु वास्तव में बुद्धि सूक्ष्म है, वो जानने समझने का काम करती है। संश्लेषण विश्लेषण आदि का आलंबन लेकर, आदि की सहायता लेकर वह जानने समझने का काम करती है। इससे परे आनंदमय कोश है जिसको चित्त कहते हैं। चित्त के भी दो भाग हैं, इधर इधर की ओर है वह तो चित्त है, उधर की ओर है वह हृदय है। इधर वाले चित्त में शरीर प्राण मन बुद्धि आदि से जो भी क्रियाएं होती हैं, जो भी कर्म होते हैं, उनके जो संस्कार बनते हैं, वे संस्कार चित्त में संग्रहित होते हैं। चित्त के संस्कार बनते हैं, उसका फल होता है, उसके भोग होते हैं। उतने संस्कार संग्रह में से कम होते जाते हैं, दूसरे बनते जाते हैं। चित्त संस्कारों का भंडार है, वह भी सूक्ष्म है, वह भी शरीर में सर्वत्र रहता है, वह भी शरीर के आकार का ही है। यह इसका शरीर अन्य चार कोशों की तरफ जो मुख है, जो पक्ष है, वह चित्त है। उधर हृदय है जिसमें प्रेम आनंद अभय स्वतंत्रता सहजता सौंदर्य बोध आदि सारे हृदय के गुण रहते हैं। और ऐसा है कि इसके माध्यम से ही आत्मरूप का साक्षात्कार होता है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेर्जुन तिष्ठति है। अर्जुन, ईश्वर सभी जीवों के हृदय में वास करता है। ऐसी कल्पना है कि हम हृदय के स्तर पर पहुंचते हैं, तब हमें आत्मरूप का साक्षात्कार होता है। हम कौन है इसका पता चलता है। ये सभी पांचों कोशों का विकास करने की संभावना सभी के लिए है। इसका अर्थ है सर्वांगीण विकास की शिक्षा सभी के लिए उपलब्ध है। जो प्रयास करेगा उसे मिलेगा। जो जहां है जैसा है उसी प्रकार से प्रयास भी उसको करना है। ये तो सर्वांगीण विकास का तात्पर्य हुआ। हमने बहुत संक्षेप में लेकिन एक साथ सभी को जानने का प्रयास किया। आगे आवश्यक लगेगा तो इसका एक एक करके हम जानने का या स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। आज अभी यहीं पर रुकते हैं। रोज की तरह
प्रश्न अभिप्राय आप भेज सकते हैं। आपको भेजना है अपना ऑडियो म्यूट करके, साथ में प्रार्थना बोलने का, शांति मंत्र बोलने का प्रयास करेंगे। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। सबको नमस्कार। नमस्ते ताई। नमस्कार ताई, प्रणाम जी राम ताई। भाई, सबको राम राम। सबको राम राम। नमस्ते।